यूरेनियम को आशा धातु कहते हैं। यूज ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का उपयोग। यूरेनियम के आइसोटॉप्स होते हैं, पढ़ा चुके हैं। 235, 238 आइसोटॉप्स इसका यूरेनियम का होता है। यूरेनियम के आइसोटॉप, एक यूरेनियम 238 जो है, इसका प्रयोग पृथ्वी की आयु का पता लगाने में किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पता लगाने में किया जाता है। यूरेनियम किस 238 का प्रयोग पृथ्वी की एज निकालने में, आयु पता लगाने में किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब जरूरी बात ध्यान रखना। समझ में आ गया ना। दूसरा, रेडियो या कार्बन डेटिंग कहते हो। कार्बन डेटिंग, DATING। कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। रेडियो या कार्बन डेटिंग में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? कार्बन डेटिंग का। क्या होती है इसका प्रयोग? जीवाश्मों और चट्टानों की आयु का पता लगाने में किया जाता है। आयु का पता लगाने में किया जाता है, ठीक है ना। कार्बन के कितने ग्रुप होते हैं? कार्बन कितने ग्रुप होते हैं? कार्बन के सर, हाँ, किसी को याद है? हाँ सर बोलिए। कार्बन कितने ग्रुप होते हैं? कार्बन के सर 2 अप्रूप होते हैं। कौन कौन? 2 अप्रूप, एगो बोले थे इधर वाला हो गया, ये होता उधर कोयला। कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं। C12 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, C12, C13, C14 होते हैं ना। याद नहीं है? 12, 13, 14 तीनों होता है। समय 14 आया है, यदि 13 तक 14 आता है यहाँ पर, समझ रहे हो ना। कितने ग्रुप कार्बन के? हाइड्रोजन कितने ग्रुप? 3 गो सर। प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, है ना। वो चीज़ है, देखो ना, लिखा भी होगा। चलो नहीं है तो कोई बात नहीं। ऑक्सीजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का लिखा हुआ है, वो भी कहीं होंगे तो ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ सुन लो, पोलोनियम जो है PO हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप 27। आवर्त सारणी में, आप अप्रूपे न पूछे थे। आवर्त सारणी में अप्रूप तो 2 आप हो, हल्ला शांत करो ना, 3 गो होता है। वो तो समस्थानिक से न हुआ सर। हाँ, समस्थानिक, अप्रूप 2 गो होते, अप्रूप 3 गो होते हैं। 2 आप बताए थे, 2 हिसाब से होता, उसमें अलग होता था। समस्थानिक ही है, क्वेश्चन मैंने उल्टा पूछ, दिमाग में समस्थानिक चल रहा है। कार्बन कितने समस्थानिक होते हैं? 3, C12, C13 और अप्रूप तो वो हो गया कि जिसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं? अप्रूप सेम, और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आदमी एक है और कभी पुलिस कपड़ा पहन लिया, कभी चोर कपड़ा पहन लिया, कभी राम भगवान, कभी बजरंग बली का, बताए ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी सबका क्या रहेगा? सेम ही। आदमी वाला गुण ही जानवर वाला गुण थोड़े हो जाएगा। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी राम भगवान है तो उसका गुण है, इस प्रकार से हम लोग कहते हो। तो अप्रूप वही है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। वैसे भी एगो बक में हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन और है, कौन अप्रूप? और कोयला भी है और कोक सब, ये सब भी बताए थे। वो सब भी है, लेकिन जनरली ये 3 ही होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन होते हैं। तो समस्थानिक दिमाग में हमको चल रहा था, जवाब कुछ निकल रहा था, माथा डिस्टर्ब आ जाए पता नहीं। तो रेडियो या कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जीवाश्मों, मतलब जो जीवों का अवशेष है, अब हड्डी डायनासोर के उस काल के मान लो हैं, वो कितने साल पुराना हड्डी है, ये किस युग के हैं, उसका पता करने में। और चट्टानों का, ये चट्टान है तब न कहता रहा हमारे समय चट्टान था, कैसे पता कर लेते हैं? वो कार्बन डेटिंग से पता करता है, उसमें C14 का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गया? बोलो, दिक्कत भी है कुछ इसमें? तो कितना साल पुराना है तो पता चल जाता है ना। एक चीज़ है, टीज लाइटेड रेडियो एक्टिव आइसोटोप बताएंगे, ये चीज़ याद लगाना, इसमें बताना है। एक चीज़ क्या होती है जिसमें जो है N ग्रेटर देन, काफ़ी N वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो? P हो।
एटम बिकम्स अनस्टेबल रेडियो एक्टिव, अनस्टेबल होगा UNSTABLE और वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। जिसमें न्यूट्रॉन काफ़ी क्या हैं, ज़्यादा हैं, किसकी तुलना में, वो अनस्टेबल हो जाते हैं और उसको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव। न्यूट्रॉन क्या होंगे, और वो 82 भी हैं, पोलोनियम भी है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लेकिन 83 से अधिक हम लोग बात करते हैं। 83 जिसका ग्रेटर देन होंगे ना परमाणु संख्या, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इसे यूरेनियम का 238 है, अब परमाणु हो जाएगा 92, 83 से अधिक है ना, तो 83 से अधिक नहीं होगा। तो जिसमें जो है ना, जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन काफ़ी क्या है, किससे, प्रोटॉन से वो अनस्टेबल हो जाएगा और उसे रेडियो एक्टिव कहते हैं। अब वो क्या स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा एनर्जी छोड़ेंगे। अल्फा बीटा गामा एक प्रकार की एनर्जी है ना, तो एनर्जी छोड़ के वो क्या हो जाएंगे, फिर स्टेबल हो जाएंगे। बात समझ में आ गया ना, तो उसी को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हो। यानी सर मतलब प्रोटॉन से अधिक हो जाएगा न्यूट्रॉन तब 83 से अधिक है, होबे करेगा, जरूरी नहीं 83 से कम नहीं होगा, ये बात भी है। 83 एक बाउंड्री हो गया, उससे अधिक क्या होंगे, सब होंगे, लेकिन 83 से कम भी, तो ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। 14 और भी तो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट तुम्हारा, तो वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ट्राइटियम जो कार्बन के हाइड्रोजन के अप्रूव कहते हो, प्रोटियम ड्यूटियम ट्राइटियम, वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ट्राइटियम इज लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देखो H13 में जो निकालोगे बताएंगे इस बारे में, याद दिला देना, पढ़ा देने के लिए। अभी खाली रेडियो एक्टिव पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाएंगे, ठीक है, बता देंगे इस बारे में अभी। प्रोटॉन ये चीज़ पढ़ाने के बाद ये चीज़ पढ़ा देंगे। तो प्रोटॉन ट्रिटियम में बात करोगे, है ना, न्यूट्रॉन 2 है, हाँ ठीक है, प्रोटॉन से अधिक है ना। भारी जल का फार्मूला क्या होता है, D2O ठीक है, चलो अच्छी बात है। देखो इसमें प्रोटॉन एक निकला, इसमें न्यूट्रॉन क्या गो है, 2 गो, तो न्यूट्रॉन क्या गो है, 2 प्रोटॉन क्या गो है। इसमें तो ज़्यादा है, लेकिन और इसमें बहुत, जिसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन उसमें क्या है, कम है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालने के लिए सीख चुके हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकाला जाए, इसी तरीके से मैंने सिखा चुका है ना। तो एटम भी रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। ट्राइटियम इज लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, सबसे हल्की समस्थानिक, सबसे हल्की है कौन, ट्राइटियम, लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। ये किसके आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के। किसके आइसोटोप्स हैं, समस्थानिक रेडियो सक्रिय है। हाँ समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं ना, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, वो चीज़ है। और ड्यूटेरियम DTO, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज ग्रेफाइट में कर, ग्रेफाइट BeO आर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर। मैंने बताया था कि ग्रेफाइट का उपयोग और D2 भारी जल का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, स्लो डाउन स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। लिखा देंगे, चाहे कभी लिखा भी होगा। ग्रेफाइट और ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, स्लो डाउन स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्पीड कम करने के लिए। कुछ टाइम नहीं लगता होगा, बताएंगे आगे जब चेन रिएक्शन पढ़ाएंगे ना, कि कैसे बम फटता उठता है, कैसे चेन रिएक्शन आके फटती है, अल्फा बीटा गामा रे कैसे निकलता है, तो हम बात करेंगे हम लोग, समझ में आ गया ना। अभी बताइए दिए कि पोलोनियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं। पोलोनियम इज डिस्कवर्ड बाय M क्यूरी, है ना। M क्यूरी थे, मतलब कहाँ के थे M क्यूरी, मैडम क्यूरी कहाँ के थे, पोलैंड के थे। कहाँ के थे, पोलैंड। इसीलिए नाम पर ही रख दिया आपने, जहाँ के थे तो पोलैंड के थे, तो इसीलिए कहा ठीक है हम लोग इसको पोलोनियम कहेंगे, ठीक है ना। अपने जगह तो सब सोचता है ना, अपने जगह हम रखे, वही बात है। M क्यूरी वाज फर्स्ट वुमेन टू अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन, इन्हें लिखा है, चलो ठीक है 1903 ही होंगे। चलो आगे, ये तो समझ में आ गया ना, वो सब फैक्ट्स लिख देंगे, जरूर सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एग्जाम में सब अच्छा क्वेश्चन है। अब अच्छा ट्राइटियम आ ही गया, चलो ट्राइटियम आ गया तो जब इसको निपटा ही देते हैं। ट्राइटियम H13 ये हाइड्रोजन के क्या है, समस्थानिक है ना, हाइड्रोजन समस्थानिक है। इसका प्रयोग जल की आयु का पता लगाने में किया जाता है। किसका प्रयोग,
जल का आयु कैसे पता करेंगे? ट्राइटियम का उपयोग करके जल का आयु पता लगाया जाएगा। क्या जल का आयु पता कर क्या करेंगे? बहुत कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं? मान लो किसी पहाड़ के बीच में जल जमा हुआ है और वो काफ़ी दिन पुराने जल है, समझ रहे हो ना, तो उसमें बहुत सारा यूज हो सकते हैं। गंगा का पानी इतना स्वच्छ क्या कभी चर्चा किए हैं? उसमें ठीक बोले, बोलो। उसमें बैक्टीरिया होता है, मतलब उसमें मतलब शुद्ध क्यों नहीं, मतलब अथी होता है, खराब होता है, ये नहीं पूछ रहे हैं। उसमें एक बैक्टीरिया होता है, कौन बैक्टीरिया? वो नाम नहीं पता है सर। बैक्टीरिया तो सब में होता है, बैक्टीरिया कोई होता है, जवाब नहीं उसमें है। स्पेशल कोई बैक्टीरिया होता और है जो किसी उसी पता के है? कारण- पता है इसमें फुल रूप से पता नहीं उसमें है। ऑक्सीजन घुला हुआ है सब पानी से अधिक, और खुद को वेरीफाई करने की कैपेसिटी रखता है। जिसमें ऑक्सीजन होते हैं ना, उसमें एरोबिक क्रिया होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया सब खत्म हो जाए। जैसे हवा में लाते हो, मान लो घर में रख के बंद करके डिब्बा में, महकता है ना, हवा में देते हो तो क्या होता है? ठीक नहीं हो जाता है, लगभग उतना गंद करता है, गंद बाहर चला गया। तो जितना पानी है ना, सबसे अधिक ऑक्सीजन किसे मिलता है? गंगा जल में, समझ रहे हो ना। जिसकी वजह से जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं वो खुद को शुद्ध करने की फिर उसमें ज़्यादा होती है सबका तुलना में, जिसकी वजह से उसका पानी जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन आजकल होता है। महादेव का आशीर्वाद फेल मार गए। महादेव देखे ना गंगा जी का आशीर्वाद, तो तुम्हारा पानी शुद्ध होगा, खराब नहीं होगा। नहीं समझ में हमारे देखे हो, और आशीर्वाद ही फेल कर दिया आदमी। इतना कचरा डाला उसमें, इतना कचरा डालता है कि सब आशीर्वाद फेल। चलो आगे, आदमी सबसे बड़ा है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? पटना में देखबे करते हो ना, पूरा पटना का लेटरिन कहाँ जाता है? गंगे जी में जाता है। जितना पूरा पटना कचरा है ना, नाला मतलब डेढ़ लगा के नाला लगभग चौड़ा रहता है पटना में, सब जगह गुजरेगा बड़का नाला, और सब कचरा उसी होकर बहेगा। और उसका मुंह कहाँ खुला रहता है? गंगा जी में। अब मान लो यहाँ गंगा जी का कचरा गिर रहा है, 1 किलोमीटर बाद तू नहाओगे, पूजा जल चढ़ाओगे, पानी पियोगे, अब बैक्टीरिया तुम्हारे मुंह में सब जा रहा है, पूरा कचरा लपक के देर हो। क्या गंगा जल है? गंगा जल है, लो ना गंगा जल, तो वही यमलोक पदार्थ है। यमदूत क्या कहेंगे? आइए आप गंगा जल पिए हैं ना, आप शुद्ध हो, आपको हम अपने पास ले लेते हैं। इसी कारण से सिंपल दिमाग लगाओ, गंगा जल का पानी इतना शुद्ध होता पहले था, अब नहीं है, तो क्या सरकार नल जल योजना चलाता? कहता नहीं गंगा जी में लगाओ टंकी वाला पाइप, सबके घर तक पानी पहुंचा दो। बोलो, क्या पानी की किल्लत इतना होता? वो खारा पानी एक तरह, नदी का पानी है, मीठा पानी भी है, लेकिन अब वो नहीं उतना मीठा रहा, उसमें दे दिया उसमें स्पेशल मिठास मिला हुआ है। हाइड्रोजन H13, इसका प्रयोग जल की आयु का पता लगाने में किया जाता है, समझ में आ गया ना। ट्राइटियम इज लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव, ये सबसे हल्की रेडियो, ये सबसे हल्की रेडियो। अब समझा क्यों शुद्ध होता है पानी? O2 ज़्यादा उसमें घुले हुए हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ोगे इसके बारे में, कैसे पानी को साफ किया जाता है। ये सबसे हल्की रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, आइसोटॉप है, समस्थानिक है, ठीक है ना। पोलोनियम इसमें लिखा हुआ है नहीं है? पोलोनियम बाद में लिख देंगे, लास्ट में पोलोनियम में भी डाल देंगे। इसके बाद 3 नंबर में ये बात तो लिखिए दिए कि N ग्रेटर देन P होंगे, दूसरा बात समस्थानिक पढ़ा दीजिए। चौथा नंबर में सोडियम के अपरूप सोडियम का परमाणु संख्या क्या सर? सोडियम का बना 11 23, और सोडियम का भी होता है समस्थानिक जो 24। 24। समस्थानिक जल्दी जनरली होते हैं ना, आइसोटॉप मतलब रेडियो एक्टिव भी होते हैं। बहुत सारे समस्थानिक जो रेडियो एक्टिव भी होंगे, देखो ये भी समस्थानिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये भी समस्थानिक सोडियम के भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं तो क्या करेंगे? अल्फा बीटा गामा रे डेवलप करेंगे। सोडियम Na24 हो गया, सोडियम का उपयोग, इसका प्रयोग रक्त का बहाव और रक्त का थक्का बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग रक्त के बहाव और आज इन्हें कहना भूख लगल है, हमको नहीं लगता है भूख, हमको परेशानी नहीं है, भूख लगल है। जब तक मन करेगा तब तक डंडी लौट वाला गप नहीं रखो। इसका प्रयोग रक्त के बहाव और रक्त का थक्का बनाने में किया जाता है।
रक्त का बहाव, रक्त जम जाएगा ना मान लो, तो उसको बहाने जाइए, बहिए, नहीं तो बहेगा रक्त आदमी मर जाएगा। रक्त हमेशा शरीर में क्या करते हैं, लेफ्ट राइट सर्कुलेट करते हैं। करते रहते हैं, नहीं करेंगे तो क्या होंगे। रक्त को फिल्टर करने का काम कौन करता है, रक्त को अथी फेफड़ा करता है। किडनी। फिर सांस तू किससे लेगा। तो वही तो किडनी फेफड़ा उसी में नहीं होता है सर, वही। तो बेवकूफ वाला जवाब तुम दे रहे हो, फेफड़ा किडनी में अंतर नहीं बुझ रहे हो। इसका दिमाग उड़ गया। क्या कीजिएगा सर, बायोलॉजी में फेफड़ा क्या है पता है, क्या है फेफड़ा। फेफड़ा यहाँ पे जो ऑक्सीजन जाता फूलता फेफड़ा है वही ना। मतलब वही हम को पढ़ो बायोलॉजी। हाँ। इसका प्रयोग रक्त के बहाव और रक्त के उनको थक्का छोड़ बनाने दीजिए में किया जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग है ना, है ना, फॉलो ब्लड क्या? बनाने में किया जाता है। उसके बाद फास्फोरस के क्या ग्रुप होते हैं, फास्फोरस का सर क्या 31 32 दो होता है। एक होता है ना फास्फोरस 16 कितना कहते हो फास्फोरस 15 31 15 फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है 15 द्रव्यमान संख्या, दमन से क्या और ये 32 वाला है। 15 31 32 अच्छा टॉस वाला ही होंगे ना, वो तो स्टेबल है ना। यानी वो आइसोटोप वो फास्फोरस जब बात करोगे ना तो P16 कितना होता है वो फास्फोरस अपना 15 31 होता है, और सल्फर 16 32, फास्फोरस 15 31, तो फास्फोरस 15 और 31 है। हाँ, उसके बाद तो एक और है। हाँ, इस कंडीशन यदि बात करते हो ना, इस कंडीशन में Z बराबर P बराबर क्या होंगे E, और ये सब कितने होंगे 15। न्यूट्रॉन का 31 में से 15 का कितना हो गया 16, लेकिन इसमें कितने होंगे न्यूट्रॉन 17 होंगे। 17 ज़्यादा हो गया ना, इसीलिए आइसोटॉप से मतलब रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होंगे। ये सब अभी तक हमने समझे क्या नहीं समझा, रेडियो से सब में तो तैयो तो प्रोटॉन से बेसी है न्यूट्रॉन, तब पर भी वो सब नहीं होता, पर नेचर है, नेचर है, नेचर का गुण है ये, और कोनो जवाब नहीं इसका है, समझ रहे हो ना। फास्फोरस 15 31 अथी 32 का उपयोग, फास्फोरस 32 का उपयोग। अच्छा कोबाल्ट छूट गया, ठीक है। इसका प्रयोग रक्त कैंसर की, इसका प्रयोग रक्त कैंसर की कोशिकाओं, ब्लड कैंसर जिसे कहते हो, ब्लड कैंसर, जिसको ब्लड कैंसर हो जाएगा ना, ब्लड कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने, बुकिंग बनेगा। कोशिकाओं को मारो सर्च, यूज इन फास्फोरस इन ब्लड कैंसर यूज इन फास्फोरस, अपने आएगा कैंसर यूजिंग फास्फोरस GIF लास्ट में लिख देना। इसका प्रयोग रक्त कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने और चर्म रोग के उपचार में, चर्म रोग के उपचार में किया जाता है, उपचार में किया जा, इसमें होती है ना अल्फा बीटा गामा रे, अपना रे जो है ना, उसको मतलब जहाँ पर देखेंगे ना ब्लड कैंसर का बीमारी है तो शरीर से होकर के रे गुजारा जाता है, और वो कंट्रोल कर करके गुजारते हैं डॉक्टर साहब, कि जैसे गुजारेंगे तो आदमी की डेथ हो सकता है, टाइम डेथ हो जाएगा, कंट्रोल करके गुजारा जाता है, जिससे कि ब्लड कैंसर क्या हो जाते हैं, उसको जो कोशिका होंगे जो ब्लड कैंसर के कारण जो कोशिका जन्म देते ब्लड कैंसर का, उसी को खत्म कर देगा, मार देगा अंदर में। उसमें फास्फोरस का यूज किया जाता है, और चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। फोटो दिखा देंगे हम, नहीं उससे मिल रहा है सर, लीजिए एक बार अपने से। GIF लिखें। 6ठा नंबर में सिर्फ इतना रखना याद, फास्फोरस का प्रयोग ब्लड कैंसर के कोशिकाओं को खत्म करने और चर्म रोग के उपचार में किया जाता देखिए है। सर, जो कहें वो सर्च कर दिया, नया तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं मिलेगा। हाँ देख है रेडियो एक्टिव, क्या मारे हो तुम सर्च में? ब्लड कैंसर यूजिंग है जो बोले फास्फोरस GIF नहीं। तुमको फास्फोरस लिखने का आता है? तब कैसे होगा सर, FOAS होगा। कहाँ घूम रहे हो, कॉपी में देखो क्या लिखल है। कहाँ स्पिन लिखेगा तो क्या आएगा? PH होगा, PHOS फास्फोरस, अब हुआ ना? आगे चलो, आएगा तो मैं दिखा वही देंगे। आया सर। ठीक है, आया तो कोनो बात नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से देखो ना मशीन, मान लो जिसको ब्लड कैंसर रहेगा ना, तो ब्लड कैंसर है, हाँ इस प्रकार से मशीन के अंदर देखो एक विशेष प्रकार का मशीन होती है, उसमें सुपर कंडक्टर लगा होता है मशीन में। क्या लगा होता है? सुपर कंडक्टर। और टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या करते हैं, आदमी को उसके अंदर देंगे और वहाँ से क्या गुजारा जाता है, रे गुजारा जाता है। कंप्यूटर में स्क्रीन सारा दिखेगा उसका, रे गुजार करके उसमें फास्फोरस के यूज किया जाएंगे
उससे रेडिएशन निकलते हैं रेडिएशन, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडिएशन निकलेगा और आदमी का ब्लड कैंसर क्या करेंगे, कोशिकाओं को नष्ट कर देंगे। अंदर में क्लास के बाद हम दिखा देंगे इमेज कैसे नष्ट किया जाता है, देख लेना एक बार, ठीक रहेगा। अच्छा सर, और चर्म रोग के उपचार में भी इसका यूज किया जाता है। बोलो। अल्फा गामा किरण जो बता रहे हो वही ना है जो हाँ वही अल्फा बीटा गामा रे ही निकलते हैं, उसी का काम है। जाएगा तो यम सीधा चल जाएगा। हाँ वही है, समझ रहे हो ना। कोबाल्ट 16, कोबाल्ट सी बड़ा वो छोटा, कोबाल्ट 60 का उपयोग, कोबाल्ट 60 का उपयोग इसका इसका उपयोग कैंसर की कोशिकाओं का पता लगाने में किया जाता है। इसका प्रयोग देखो दोनों में अंतर, यहाँ खत्म है यहाँ पता है। इसका प्रयोग ब्लड कैंसर की कोशिकाओं, कैंसर की क्लास पास याद दिला देना हमको, नहीं तो भूल जाएंगे। यही सब कैसे मुझे गुजर आ जाता तो देख लोगे, थोड़ा सा और समझ में आएगा, भूलोगे नहीं। इसका प्रयोग कैंसर की कोशिकाओं का पता लगाने में किया जाता है। दोनों में अंतर है। खत्म करना होगा तो फास्फोरस 31-32 यूज करना। इसका प्रयोग रक्त कैंसर, यहाँ ब्लड कैंसर है और उसकी कोशिका कौन सी करने के लिए खत्म, यहाँ सिर्फ कैंसर है तो कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर की कोशिकाओं का पता लगाने में। तो अरे सेल जब कैंसर किसे कहते हो पता है? हाँ सर। सेल जब अवसर अधिक मरने लगता है, बढ़ जाता है, मतलब कि अनवांटेड ग्रोथ हो जाएगा सेल का, उसी को कैंसर कहते हो। सेल ऑटोमेटिक मरने लगता, जो मतलब कोई बीमारी हुआ सेल मतलब हमेशा मरते रहता उसी के कारण। अब फूलता कब है? कैंसर में क्या होती है, फूल जाता है ना। कैंसर में क्या होता है, तो फूलता घेंगा रोग में होता है। हाँ, घेंगा रोग। उसको जो है अपने गाँव में उसको क्या है, कैंसर है कि घेंगा रोग है? बगल में नहीं है जो चिकरते रहते बराबर हल्ला करके पूरा। अरे विदुर के घर के जस्ट आगे में, हाँ घेंगा रोग है। तो उस करके खिलाओ तो पूरा खाते होंगे। आवाज इतना वहाँ चिकरेंगे तो दूर तक जगह सुने, हम लोग चिकरो तो बगलों का आदमी नहीं सुनेगा। तो पुरनका लोग है एकदम पकड़ के दे रहा है। तो इसका प्रयोग कैंसर की कोशिकाओं का पता लगाने में किया जाता है। आयोडीन 31 7वां नंबर में, आयोडीन 131। इसका प्रयोग इसका थायराइड ग्रंथि की प्रॉब्लम का पता लगाने और घेंघे बीमारी के उपचार में किया जाता है। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, जैसे हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। उपचार में किया जाता है, समझ में आ गया ना। इसके उपचार में करेंगे। आयोडीन 131 का प्रयोग हम लोग थायराइड ग्रंथि की प्रॉब्लम का पता लगाने में और घेंघे बीमारी की उपचार में आयोडीन 131 का पता लगाया जाता है। 2-4 बात से और हैं, चलो इसमें लिखे जो नहीं होगा उसमें कार्बन लिख दिए। यूरेनियम 238 लिख दिया है ना, लिखा गया। कोबाल्ट 60 लिखा गया है ना। कैंसर ट्रीटमेंट में बिकॉज इट रेडियो एक्टिव गामा रेज, हाँ इट रेडिएट बिकॉज इट रेडिएट। तो कोबाल्ट 60 का यूज करते हो ना, उस कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए उसे केमोथेरेपी कहा जाता है। कोबाल्ट 60 का यूज करेंगे कैंसर के उपचार में, उसे क्या कहा जाता है? केमोथेरेपी कहा जाता है। बिकॉज इट रेडिएट्स गामा रेज, वो क्या निकालते हैं? गामा रेज निकालते हैं, उसके कारण ठीक होते हैं। ठीक है ना। खाली देखो कैंसर के उपचार में करते हैं, बात खत्म है तुम्हारे लेवल में, ये बता दिए। जिसे गलकंड कहते हो या घेंगा क्या कहते हो? गलकंड, ग्वाइटर कहते हो, क्या कहते हो? तो ग्वाइटर ट्रीटमेंट के लिए गलकंड कहाँ लिखे हैं? यहाँ लिखे हैं ना। तो घेंगा, चलो लिख देते हैं घेंगा या कहते हो गलकंड, क्योंकि क्या गलगंड लिखा है, गलकंड होता है ना कि गलगंड गंड ही होगा, तो वही होगा। इंग्लिश में क्या कहते हो? ग्वाइटर, GOITRE। ये चीज़ का क्या करेंगे हम लोग उपचार में? किसका यूज करेंगे? आयोडीन 131 का। फास्फोरस के कहिए दिए हैं हम लोग,
उसके बाद WBC प्रोवाइडेड इम्यूनिटी पावर टू बॉडी, तो चलो इज कॉल्ड पुलिसमैन, ठीक है, बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है। हाँ, ये भी रेडियो एक्टिव कार्बन का भी बताया जीवाश्म का। WBC क्यों दिया है इस पे यहाँ पे? मेरा काम कितने रहेगा उसमें, तुमको से दिक्कत क्या है? हमको भी तो दे दीजिए। क्या सब है सर, तो पहले ही लगा क्या आए उसके लिए मैंने 24 यूजियन ब्लड सर्कुलेशन एग्जाम इंश्योरेंस भी पता, चलो हो गया सब चीज़, यानी कि इसमें जो इसमें भी हो चुका है ना। सर बता दीजिए WBC बायोलॉजी का है वो। तो पता है। मेरे कॉपी स्लो क्या करते हो, नेक्स्ट पेज लाओ। अभी तुम्हारा उम्र ही क्या हुआ है, समय ही क्या हुआ है पर कमेंट पढ़ने का, तो अभी जबरदस्ती तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? उम्र से पहले और समय से पहले भाग का अगर नहीं यहाँ आता है क्या सर, बुढ़वा भाग कहता है। उम्र से पहले नहीं सर, जो कलम लिख देगा वही। चलो क्या और आगे हम लोग बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे होता है, देखिए बोर मॉडल, उसके बाद है। चलो फ्रेंड्सियम वह रेडियो सक्रिय तत्व है जो द्रव अवस्था मिलने के बाद कल कर दिए थे, नहीं कहे थे? यूरेनियम गैस क्या पिच ब्लेंड, यानी कि देखो कहते हो ना इसका अयस्क ये है, इसका अयस्क ये है, मतलब कि जैसे यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड, इसका मतलब कभी यूरेनियम का निकालना होगा तो पिच ब्लेंड अयस्क होते हैं, उसको ले लो, पत्थर होते हैं उसको ले लो, फैक्ट्री में ले जाओ, कई प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस कर करके उससे यूरेनियम हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? ऐसा नहीं है कि सीधा 2 किलो 4 किलो यूरेनियम कहीं रखा हुआ है और जा करके खोद करके निकाल कर ले लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये मोस्ट कॉस्टली धातु हैं जो कि सोना से भी महंगा। नहीं कोनो दिक्कत नहीं है। और किसके पास यूरेनियम जिसके पास रहेंगे, जिसके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहेगा यूरेनियम खास करके, वो बम बनाता है ज़्यादा, यानी कि उसके पास ऊर्जा का कमी नहीं है, उसके पास बहुत एनर्जी है। ये तू कितना कोयला निकालेगा, 1 किलो यूरेनियम उसका पावर कर लेगा तुम्हारा इतना कोयला का। 1 ग्राम से देखते हो कितना है, कोनो दिक्कत? अब कैसे कैसे ग्राम से होता है आगे देखेंगे, कैसे कैसे होता है, चेन रिएक्शन पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। तो ये वाला बात होती है। तो बिजली बना सकते हो, अब बिजली बना तो सब चीज़ कर सकते हो। देखो यूरेनियम से हम लोग क्या बना लेंगे, बिजली। क्या क्या होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, हानिकारक गैस नहीं निकलेगा, हानिकारक गैस, बम बना सकते हैं, किसी को हमला ये सब सुरक्षा प्रदान कर सकते, डिफेंस में इसका काम होगा, ये तो काम होगा। दूसरे बात बिजली बनाओगे, बड़े बड़े मशीन को, फैक्ट्री को बिजली दे सकते हो सस्ता में, सब चीज़ चल जाएगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल चला सकते हो, जब चलता है, यानी कि बिजली सस्ता तो सब चीज़ सस्ता। सीधा याद करने है। कहेगा कैसे, अब मतलब पेट्रोल महंगा, सब्जी महंगा होता है ना, अब पेट्रोल बदला में गाड़ी कैसे चलाएंगे हम लोग, बिजली से चलाएंगे, बिजली सस्ता हो जाएगा, सब चीज़ फैक्ट्री सब में जो सामान मिलेगा सस्ता बिजली देंगे, सस्ता में जाएगा सामान, ऑलरेडी सस्ते हो जाएंगे। तो इसीलिए कहते हो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जो भी ईंधन फ्यूल्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार जान लो। अब आगे जो युद्ध होंगे भविष्य में, कभी रहोगे तो कहना फ्यूल पर ही युद्ध होगा, ईंधन पर ही, इसके कारण युद्ध होगा। और आजकल जो युद्ध होते हैं और आने वाले समय युद्ध होंगे, वो डायरेक्ट हथियार से हमला, बिजनेस वार किया जाएगा, ट्रेड वार होगा, खेल बिल। किसका वार होगा? किसी कंट्री को नष्ट नाबूद करना है, सिंपल तरीका, उसके ट्रेड को नष्ट नाबूद कर दो, खुद ध्वस्त हो, भुखमरी से मर जाएगा वो। ये रणनीति कहता है, ट्रेड वार, इसे व्यापार वार कहते हो। अमेरिका ही करता है, इतना सैंक्शन ठोक देगा उस पर, अमेरिकन सैंक्शन कि कुछ, अमेरिका का कहना है कि हाँ, अमेरिकन सैंक्शन जिस पर लग जाएंगे, इसे काटसा कहा जाता है, काउंटरिंग अमेरिकन ट्रेड, काटसा कहा जाता है, CATTSA, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू ट्रेड सैंक्शनिंग एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म होती है काटसा का। इस पर जिस व्यक्ति पर लग गया, जिस देश पर लग गया, मतलब कि वो किसी व्यापार नहीं करेगा, उससे भी कोई व्यापार जो करेगा अमेरिका को कौन हो जाएगा, दुश्मन हो। जैसे ईरान देखो, उस पर भी काटसा लगा था, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप काटसा लगा था, तो उस पर ईरान भुखमरी की स्थिति पा गया था, यानी कि इंडिया उससे पहले खूब तेल लेता था, काटसा लगने के कारण इंडिया उसे तेल लेना बंद कर दिया। वो चीज़ अमेरिका की शक्ति है। अमेरिका नहीं कहते गाँव में तो फलना कर देगा, उसको कुछ नहीं देगा, कर्जा भी नहीं देगा, पैसा बस नहीं देगा, तुम्हारा आदमी है। यही चीज़ होता है देश में भी, अमेरिका जिस पर उंगली उठा देगा ना, सब उंगली उठाएगा इधर से,
उसको कुछ नहीं देंगे। उसको वही काटसा ना हुआ था थी 1975 में, वही हुआ उसको था काटसा इंडिया कहा पे। जाता है, समझ रहे हो? उसको क्या कहा जाता है? जिस पर लगा देगा उसका कंट्री क्या हो जाते हैं? ध्वस्त हो जाते हैं बिना बम हथियार के। तो ईंधन काफ़ी, यूरेनियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कॉस्टली है। इसका निष्कर्षण यूरेनियम के पिच ब्लेंड्स हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? अब साइंटिस्ट जो इंजीनियर होते हैं, हालांकि इंडिया में ज़्यादा नहीं है, जिस कंट्री में पाए जाते हैं वहाँ क्या करेंगे? जाएंगे और वहाँ खोज करते हैं, मशीन उशीन से पता करते हैं। जहाँ मिलेगा ना वहाँ धरती के अंदर ड्रिल किए जाते हैं, ड्रिल करके अंदर में रास्ता बनाया जाता है, गुफा जिसे कहते हो, रास्ता बना करके व्हीकल दे करके पहाड़ काट करके उस पर फिर पहाड़ मतलब काट करके औजार सब होते हैं, लेजर प्रिंट अथी सब होते हैं, मतलब लेजर जिसे कहते हो, काट लेजर ब्लेड से काट करके, लेजर इतना होता है ना ताकतवर, बहुत कुछ को काट देते हैं। उसमें बड़ी खतरनाक किरण निकलती है उस लेजर से, नहीं निकलता है? तो उससे काट करके उसको टुकड़ा को ट्रॉली पर लाद करके और फिर उसको लाया जाता है फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में फिर उसको क्रश किया जाता है, चुरा जाता है, हाई प्रेशर का उस पर पानी वाश मारा जाता है, जिससे गंदा उंदा धुल जाते हैं। फिर उसको कई केमिकल प्रोसेस से केमिकल मिला करके उससे यूरेनियम को प्राप्त किया जाता है। ये प्रोसेस किसका हुआ? और यही प्रोसेस से हीरा भी निकलते हैं। हीरा डायरेक्ट नेचर में नहीं मिलते। हीरा का मतलब चट्टान मिलेगा, चट्टान में कहीं कहीं हीरा रहेगा, सबको तोड़ कर लाएगा, उसको क्रश करेगा और फिर अपना प्रोसेस से उसके थ्रू हीरा प्राप्त किए जाते हैं। फिर उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ऐसे सिस्टम किए जाते हैं, हीरा को वो लेजर से काटेगा, उसको शेप देते हैं, जो हीरा देखते हो वैसा हीरा नेचर में मिलता, उसको बनाया जाता है। बोलो आगे चलते हैं। तो मेन पॉइंट्स अबाउट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। मेन पॉइंट अबाउट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, देखो जेड जो अपना है, जो मैंने बताया, पोलोनियम पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया पोलोनियम? नो, हाँ पोलोनियम जैसे शुरू में बताए थे कि ये मैक्सिमम आइसोटॉप्स रखने वाले 27 हैं। जैसे पूछते हो ना ग्रह में सबसे अधिक किसका उपग्रह है, बता? बृहस्पति का। हाँ तो एग्जाम आता है ना वही, तो उसी प्रकार से पोलोनियम है। पूरा आवर्त सारणी में सबसे अधिक समस्थानिक किसके पास होगा? पोलोनियम के पास होगा। ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही हैं। तो बहुत जगह लिखा होगा जेड ग्रेटर देन 82, क्या लिखा होगा? जेड ग्रेटर देन क्या लिखे होंगे? यानी कि जेड ग्रेटर देन, कई जगह 82 भी लिखे होते हैं, दोनों लेके चलो सभी। इससे जिसका जेड क्या होता है? परमाणु संख्या। जिसका जेड ग्रेटर देन क्या होंगे? 83, कई जगह 82 भी होते हैं। एनसीईआरटी 82 लेके चला, किसी जगह 83 भी आ चुका है, इसीलिए दोनों लिख दिया मैंने। एनसीईआरटी क्या कहा है और किसी किताब में एग्जाम में क्या लिखा था? 83। सभी तत्व क्या होंगे? रेडियो सक्रिय होंगे। कुछ तो नहीं होगा। कौन? 83। हाँ सब है। पोलोनियम का कितना होता है परमाणु संख्या? किसी को याद है? देखो तो एक बार। पोलोनियम का 83 होता है। देखो 82 लिखल है ना, 82 नहीं होगा, उसके क्या होंगे? बाद होंगे। देखो पोलोनियम की कितना परमाणु संख्या लिखल है, तुमको खोजने में आएगा। कैलकुलेटर के उल्लेख कर गया था और लास्ट में केमिस्ट्री का बुक है, लो वहाँ सबसे लास्ट में, सर अंतिम में सिखा देते हैं। आगे चलो। उसके बाद रेडियो सक्रिय तत्वों को शीशे के चैम्बर में रखा जाता है। कितना होता है? 84 नहीं होगा, कहाँ लिखल है? पोलोनियम को 84 कैसे हो जाएगा? और खाते तो पापा जी, बड़े पापा। लेड का कितना है? 82 बिस्मथ। ठीक है, कोई बात नहीं है। यानी कि हाँ सुनो, जैसे मैंने बताया कौन था? कि हाँ ग्रेटर देन 83 कई जगह क्या मिलेंगे? 82 भी मिलेंगे। सुनो एक मिनट सुनो, क्वेश्चन एग्जाम आएगा तो पूछता है। अब मान लो ऑप्शन में दे दिया 4 एलिमेंट, क्या दे दिया? अब है ना 84, पोलोनियम 84, ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि पूछेगा कि पहला रेडियो, 4 को ऑप्शन में दे दिया, मान लो जैसे कि ऑप्शन देंगे बाद में, वो 4 को दे दिया। आप पूछेगा बताइए इसमें से रेडियो सक्रिय तत्व कौन है जिसके परमाणु संख्या क्या होंगे? वो क्या होंगे?
रेडियो सक्रिय तत्व हो जाएंगे, उससे अत्यधिक होवे करेंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है उससे कम वाला, उससे कम वाला भी होगा जो समस्थानिक, जैसे हाइड्रोजन समस्थानिक ट्रिटियम देख चुके हो, कोबाल्ट देख चुके हो, सोडियम देख चुके हो, आयोडीन, तो और भी कई सारे फास्फोरस देख चुके हो, कई सारे हैं जो कि 82 से कम है, लेकिन फिर भी वो क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, यानी कि उससे रेडिएशन निकलते हैं और उसका यूज भी हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे काम में करते हैं। 82 कम है तो वो उसका समस्थानिक न होगा। हाँ वो होंगे, समस्थानिक रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, और 83 से अधिक तो सब होंगे। तो किसी किसी एनसीईआरटी में 82 भी लिखा है तो तू देखता है, यानी कि फर्स्ट रेडियो सक्रिय तत्व पूछता है ना, तो 82 से अधिक करोगे तो बिस्मथ होंगे। क्या होंगे? बिस्मथ। यदि 82 लेके चलते हो, 82 से अधिक लेके चलते हो, यानी कि 82 नहीं होंगे, 82 से क्या होंगे, अधिक होंगे, तो उसके अनुसार से क्या हो जाएंगे, बिस्मथ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अब बिस्मथ, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, 83। इसके अनुसार लेके चलते हो तो फर्स्ट रेडियो सक्रिय तत्व क्या हो जाएंगे, पोलोनियम, जो कि क्या होंगे, 84 होंगे। क्योंकि फर्स्ट बार खोज किसका, पोलोनियम का था, तो बिस्मथ में गुण है, लेकिन ठीक है, देखो बिस्मथ भी होते हैं, यहाँ बिस्मथ में भी क्या मारा हुआ है, मारा हुआ बिस्मथ भी है। तो हम लोग ज़्यादा मन किसको लेकर चलेंगे, 82 को लेकर चलेंगे। कई जगह 83 से मैंने एग्जाम में लिखे, इसको लिख दे, मन किसको देंगे हम, 82 बिस्मथ। 82, यानी कि पहला रेडियो सक्रिय तत्व तो कौन हो गया अपना, उससे पहले तो वो है ऐसा ना है, मतलब कहाँ गया बिस्मथ, सर लेकिन 82 में है। तू छूछा काहे करते हो, हाँ 87, यानी 80 है ना, 81, 82, यानी कि 82 से ज़्यादा, मतलब लेड नहीं होगा उसमें। क्या लेड होंगे? नहीं, लेड नहीं होंगे। क्या सोच रहे हो, मिल गया? इधर देखो ना, इधर देखो, तो ये बात होती है। किसमें आएगा, 25 में। हाँ डी में आएगा। हटाओ ना, काम करो ना तो अपना, हम अपना काम कर रहे हो तो अपना काम करो ना, काम कर रहा है, काम कर रहे हो ना। तो कल आवाज साथ नहीं खोज रहे थे, नहीं मिला, तो ये वाला बात हो गया। और देखो इसमें और भी रेडियो एक्टिव तत्व है, जहाँ जहाँ वो लगा होगा ना, और एक इधर देखे थे दूसरे एलिमेंट्स में लगे हुए थे, एक अपना आपके रेडॉन में तो है ही, रेडॉन का 86 है, इसी ग्रुप्स में है, एक उससे ऊपर भी थे। जैसे देखो भैया क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टेक्नेटियम लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ यहाँ पर, टेक्नीशियम है, टेक्नीशियम है। हाँ टेक्नीशियम लिखा हुआ है। और कॉपी में देखो यहाँ से टेक्नीशियम लिखे होंगे, कल टेक्नीशियम में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टेक्नीशियम लिखा हुआ है ना। तो कुछ एगो दूगो और हैं जो कि होते हैं, वो भी रेडियो सक्रिय एलिमेंट्स हैं। उसमें आदमी का फिगर भी हालांकि है, तो उसमें मतलब नहीं रेडियो सक्रिय, इसमें इस प्रकार से होंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना, ऐसे कलर में होते हैं, वो हरा कलर के दिखते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ, है ना। चलो, और यहाँ पर क्या है, रेडियम भी, वो भी रेडियो सक्रिय फ्रेंक्शियम है। कौन चीज़, मतलब 82 उसका 83 जेड तो नहीं है, फिर भी इसका उसी का होते हैं, तो इसमें क्या क्यों अनस्टेबल उसका न्यूक्लियस होंगे, इसीलिए अनस्टेबल कैसे होता, मतलब न्यूट्रॉन काफी ज्यादा होंगे प्रोटॉन से, यही पढ़े हो ना, काफी ज्यादा, तब उस कंडीशन में क्या होंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। जनरली समस्थानिक की बात होते हैं ठीक है ना। तो अब बताओ, तो पहला रेडियो सक्रिय तत्व 82 के बाद यदि बात करते हैं तो 83 बिस्मथ होते हैं, फिर पोलोनियम भी है। चलो इसके बाद देखते हैं रेडियो सक्रिय, आप मोबाइल ग्रुप निकालो, उसमें टेलीग्राम पर फोटो होगा भेजा हुआ, अब कुछ डायग्राम समझाते हैं। देखो रेडिएशन में इतना पावर है कि वो काफ़ी चीज़ को छेद कर देते, रेडिएशन है ना, लेकिन शीशे को छेद नहीं कर पाते हैं रेडिएशन। थोड़ा मोबाइल तो बहरा मोबाइल है जी, क्या क्या मेरा कहें, मोबाइल सर, आप हमारे को तब पैसा में रख दिया। पानी में दोगे, तो सर यदि पानी में देने के बाद खराब हो गया तो ठीक है, नहीं खराब हुआ तो फिर दिक्कत है। चलो मान लो कि किसी से निकला कि कोई सब्सटेंस है, उसे अल्फा रे निकला, बीटा निकला और गामा निकला। अल्फा रे के बारे में जानकारी दे चुके हैं, कहाँ पर दे चुके हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा रे की जानकारी दे चुके हैं। चीज में फाड़ नहीं निकलता वो तो पतले से गोल्ड फाइल थे, 100 नैनोमीटर उसका साइज था, है ना। इस सेंटर पे जो गया तो चलो क्या हुआ था, देखो ये क्या है, पेपर, ये क्या है, प्लास्टिक, ये क्या है, लेड, ये क्या है, कंक्रीट कंक्रीट है। अब पता है कि मान लो ऐसे यूरेनियम बगल में रखा हुआ है, तू बगल में रहोगे तो कहीं ज़्यादा इंटेंसिटी का उससे अल्फा गामा किरण एक्सरे निकलेगा, तो उसी समय क्या होगा, बुकिंग हो, क्या होगा, बुकिंग होगा, यही बुकिंग दिक्कत है।
तो लैब में सब जो बनाए जाते हैं ना फैक्ट्री सब में, तो काफ़ी सावधानी से बनाए जाते हैं। स्पेशल ड्रेस कोड वो लोग पहन लेता है, रेडिएशन इफेक्ट उस पर नहीं मरेगा, पूरा चाबी ताबी हेलमेट हेलमेट लगा कर रहेगा सब चीज़, साइंटिस्ट सब दिखाएंगे अभी। तो अल्फा जो पेपर को पार नहीं कर पाए, लेकिन बीटा देखो पार कर गया, और गामा प्लास्टिकों को पार कर गया, और लेकिन पार नहीं कर पाया। तो इसीलिए हम लोग रेडियो सक्रिय तत्वों को रेडियो सक्रिय तत्वों को रेडियो सक्रिय तत्वों को शीशे, कौन चीज, शीशे के चैम्बर में, आप बुझा, क्योंकि उससे रे नहीं आर पार हो पाती है, शीशे के चैम्बर में रखा जाता है। कारण जवाब दे दिए ना, शीशे के चैम्बर में रखा जाता है। रेडियो सक्रिय तत्वों को कहाँ रखेंगे, शीशे, अब क्या इतना नहीं कर रखेंगे कहाँ, तब कहीं रखोगे, कपड़ा में ढक कर रख दो, सोचेगा प्लास्टिक के बोतल में रख देते हैं, उसको भी की करेगा वो, और दिखता उगता, अब तू सोचेगा कुछ नहीं होगा, फिर बुकिंग स्टार्ट, ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट। और एक्सरे का भी यही काम है कि एक्सरे हड्डी को पार करता है, नहीं कर दे, लेकिन सब चीज़ को पार कर देता है। क्या एक्सरे दिखता है, नहीं दिखता है एक्सरे भी, समझ रहे हो ना। ये सबसे खतरनाक एक्सरे सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक गामा किरण होता है, गामा किरण से एक्सरे से। हड्डी देखता नहीं सर, अरे कहाँ तक पहुँचा। काका गामा हड्डियों को ले दे के पार कर देता है। तब ने कैंसर में यूज करते हो, ब्लड कैंसर होगा, बोन कैंसर होगा तो सब यूज कर लेंगे उसका। शिवम से पूछते नहीं हो, ज्ञान लो शिवम से, फ्री में बांट रहा है। सर बन छिटा देंगे सर, क्या हाँ, रेडियम इज द रेडियोएक्टिव एलिमेंट व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन द नेचर एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओर ऑफ यूरेनियम। रेडियम जो हो, सुनो, रेडियम अभी फोटो में दिखा था, रेडियम खोलो उसको, काम करता है बढ़िया सर। रेडियम देखो, रेडियम कहाँ गया है, रेडियम है, हाँ है रेडियम। रेडियम क्या है, एक रेडियोएक्टिव तत्व। रेडियम इज द रेडियोएक्टिव एलिमेंट व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन द नेचर, नेचर में मिलता उलता डायरेक्ट नहीं मिलता है, एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओर ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के अयस्क से ही इसको निकाला जाता है, रेडियम को। यूरेनियम के अयस्क पिटब्लेंड है ना, और भी अयस्क होते हैं ना। देखो अयस्क क्या होती है, मैंने कहा था कि जिससे खनिज अयस्क में क्या अंतर है, बताओ, तुम लोग बैच में पढ़ाए हैं, तुम लोग बैच में पढ़ाए हैं, पॉलिटेक्निक में पढ़ाए हैं, पूरे बताएं। नहीं बताए हैं, नहीं बताया, मतलब असम बताया सर। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? खनिज, अरे रुकिए ना सर, पढ़ा चुके हैं, एब्सेंट था तुम, एब्सेंट था, पढ़ा चुके हैं, खनिज अयस्क पढ़ा चुके हैं। मैंने कहा सब खनिज ही है, और वैसे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण, शांत रहो, धातु का निष्कर्षण आसानी से कम खर्चा में हो जाए उसको अयस्क कहते हैं। यानी कि खनिज का स्पेशल चीज क्या हो गया, कह सकते हो, अयस्क हो गया। इसलिए कहते हो सभी अयस्क क्या होंगे, खनिज होते लेकिन सभी खनिज नहीं होते हैं। ऐसा होता तो दिखते नहीं था, पकड़ के जाते खनिज है, हाँ निकालो, हीरा निकलेगा उससे, सोना निकलेगा उससे, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो रेडियम जो होती है इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। चलो लिखो इसको, जब रेडियम पढ़ लिया ना, रेडियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है, क्या छोटा, रेडियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है, नहीं पता तत्व है जो विच इज नॉट प्रेजेंट इन नेचर, जो प्रकृति में नहीं मिलते हैं, जो प्रकृति में नहीं मिलते हैं, जो प्रकृति में नहीं मिलते हैं, एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओर ऑफ यूरेनियम, और इसे यूरेनियम के अयस्क से, यूरेनियम के अयस्क से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जितना रेडियो सक्रिय तत्व हैं, और तुम उस लायक हो गए हो कि और भी ज्ञान तुमको दिया जा सके। जिसमें ये मनुष्य का फिगर होगा वो आर्टिफिशियली तत्व होंगे, यानी कि वो कौन बनाया गया है, मनुष्य बनाया गया है।
इसमें नहीं है, मनुख ये नजर से मिलते हैं, मनुख ने बनाया गया है इसको। आसन देखो जैसे ये तत्व आदमी फिगर है, इस सब में किसका फिगर देख रहे हो, सब में किसका फिगर है, आदमी का फिगर है। उसके बाद यहाँ आओ, देखो एक्टीनियम, थोरियम, पोलोनियम, यूरेनियम, ये सब यूरेनियम भी है ना। क्या यूरेनियम नेचर में मिलते हैं? मैंने कहा था ना बनाते हैं यूरेनियम, कैसे बनाया जाए, निष्कर्षण किया जाता है। NP और भी तत्व देखो, कई तत्व हैं, ये सब में किसका फिगर है, मनुष्य का। इधर भी देखो टेंशन 17 ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इसमें फोटो है, मनुष्य का फिगर, आदमी अपना चेहरा चिपका दे ताकि हम इसको बनाए हैं। ये फिगर जहाँ होगा आवर्त सारणी में, मतलब वो सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पर, ये जिसमें होगा लिक्विड रूम टेम्परेचर पर, ये होगा तो गैस, ये होगा आर्टिफिशियली क्रिएटेड, ये होगा रेडियोएक्टिविटी। और दोनों होगा तो आर्टिफिशियली रेडियोएक्टिव तत्व हो जाएंगे। वो दोनों होगा तो क्या होंगे, आर्टिफिशियली रेडियोएक्टिव, एक्टीनियम, थोरियम, ये सब दोनों है ना। आर्टिफिशियली कैसे है रेडियोएक्टिव, यानी कि आदमी उस तत्व का किया गया बनाए हैं, बोलो। और आर्टिफिशियली कौन नहीं है, जैसे पोलोनियम, बिस्मथ, एस्टोटीन, रेडन, ये सब आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव तत्व नहीं। देखो गैस है ना, ये तो गैस होंगे। अब तुमको खुद चल जाएगा पता कि कौन द्रव है कौन, जैसे ब्रोमीन देखो लिक्विड है ना चिन्ह, लिक्विड वाला है ना, लिक्विड चिन्ह। और कौन होता है, मरकरी, देखो मरकरी है लिक्विड चिन्ह, बोलो याद करना पड़ेगा। तो आवर्त सारणी में काफी ज्ञान छुपे हुए हैं, खोजा जाए तो हाइड्रोजन गैस है ना, कहते हो ना गैस, देखो है ना हाइड्रोजन गैस, है हाइड्रोजन गैस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में है ना, तो तुमको खुद चलेगा पता कि कौन सॉलिड है कौन गैस है, किस टेम्परेचर पे, अरे रूम टेम्परेचर पर। अरे टेम्परेचर पर आओगे तो किसी को रख सकते लिक्विड में ना। हम लोग किसका बात करते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ही पदार्थ मिलते हैं हम लोग को, इसीलिए हम लोग बात करते हैं रूम टेम्परेचर बात करते हैं। रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर 40 पवन से कुछ भी नहीं करता है। जैसे देखो नाइट्रोजन, लास्ट 37 से 40 नहीं मरोगे क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब किस अवस्था में, फ्रेंसियम, क्लोरीन, ये सब किस अवस्था में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, गैस अवस्था में। तो मोटा मोटी आइडिया क्या होगा रामलाल, लग गया होगा। तुम लोग बहुत पढ़ल लिखल हो, मेरे कैलकुलेशन से अधिक। आगे चलो। भारत में मिलने वाले रेडियो सक्रिय तत्वों में थोरियम सबसे अधिक मात्रा मिलता है। देखो थोरियम कहाँ है, शिवम का तेज देते थे योगा थोरियम परमाणु संख्या बोलो, याद है किसी को, थोरियम का परमाणु संख्या, थोरियम का नहीं है सर यार, थोरियम कैसे याद करें, यहाँ थोरियम करते रहेंगे। देखो सुनो, तो हमारे पास जो मिलेगा तब ना, बहुत सारे रेडियोएक्टिव तत्व है, सब जगह थोड़े मिलेगा, सब जगह नहीं मिलता है। भारत दूसरे कंट्री से यूरेनियम मंगाता है, वही तान उन वाला से मंगाएगा, उसी सब से बना करके बम बनाए हैं, समझ रहे हो ना। बैठल वहाँ है, अब पैर यहाँ दिया है। झोल छप्पा कम क्या, भारत में मिलने वाले, उनको बाद मिलते हैं, छप्पा, भारत में गप मत करो, गुस्सा उठ जाएगा फिर दिमाग खराब हो जाता है। भारत में मिलने वाले रेडियो सक्रिय तत्व, तू बात करता है क्लास में, कोई बात करता है, तू नहीं रहता तो क्लास बहुत शांत रहता है। देखते हैं उधर बात करता, उधर देखता तू काहे है, मास्क लगा कल से। भारत में मिलने वाले रेडियो सक्रिय तत्व, और कोई कहाँ बोलता है, तू दोनों को डिस्टर्ब करता है सर, उसको देखते हैं, तू उसका नहीं देखो। भारत में मिलने वाले रेडियो सक्रिय तत्वों में से, भारत में मिलने वाले रेडियो सक्रिय तत्वों में से थोरियम सबसे अधिक मात्रा मिलता है, थोरियम सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, समझना ना। और ऐसा नहीं है कि और तत्व नहीं मिलते हैं, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में मिलते हैं। तो सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व भारत में कौन मिलेगा, थोरियम मिलेगा, जिसका TH हो गया थोरियम, और इसका 90 होते हैं। ये वाला बात हो गए, ये वाला बात देखना, थोरियम। उसके बाद थोरियम का अयस्क, अब कोई भी चीज़ मिलते हैं वो अपने अयस्क से मिलते हैं, तो थोरियम का अयस्क भी जरूरी है, थोरियम का अयस्क। और ये है मोनाजाइट, ये थोरियम का क्या है, अयस्क। कभी निकालने का ज़रूरत पड़ गया तो मोनाजाइट से निकाल सकते हो। और ये बता चुके हैं यूरेनियम को येलो केक भी कहते हैं, क्योंकि यूरेनियम का कलर कैसा होता है, यूरेनियम कलर कैसा होता है, कलर नहीं दिखाए हैं कभी क्या, येलो केक मतलब पीला होता है।
देखो है ना यूरेनियम, कैसा दिखता है यूरेनियम? ये पीला दिखता है ना, नहीं दिखता है? यही है हाँ यही यूरेनियम है। यही क्या है? यूरेनियम है। मारो सर्च यूरेनियम, फोटो निकालो, स्पष्ट पता चलेगा। तो यूरेनियम को येलो केक के नाम से जाना जाता है और इसे आशा की धातु भी कहते हो। समझ में आ गया ना? लेंथेनॉइड सीरीज में ये क्या है लिखा है? यूरेनियम। ये क्या है? यूरेनियम है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? किस चीज का बनता है? लोहा किस चीज का बनता है? जो क्वेश्चन पर क्वेश्चन, लोहा किस चीज का बनता है? ये क्या है? यूरेनियम है ये। ये क्या है? सुनो, अब जो मैंने तुम्हें प्रोसेस बताया था, पहले यूरेनियम किस कलर के होंगे? इसको फैक्ट्री में क्या करते हैं? ऐसे बना करके कहाँ भेज देते हैं? जहाँ काम होता है वहाँ पर ऐसे बना करके यूरेनियम का, हाँ, बम बनाने में और भी कराने में इसको भेज देते हैं। हाँ, रियो बनाने में होता है छर्रा। और अच्छे से देखो, ये है यूरेनियम। जब इसको प्रयोग किया जाए फिर लैब में देखता होगा ना। लैब और लग रहा है ना कांच गिलास का रखा हुआ है उसमें, यस। लग रहा है ना कांच के गिलास में। नहीं देखेगा कांच में क्या होगा? तो बनाया गया है, बनाया गया है उसी का। दिखा रहे हैं, वही जानकार लोग हो, इसीलिए आइडिया लग गया होगा। नहीं, अब जैसा मन है वैसा कप में रखो, है ना? तो ऐसे भी प्लेट बनते हैं यूरेनियम से, काट करके शेप दिया जाता है यूरेनियम को। इसे देख रहे हो जो शेप में मिलता है ना, अरे वो तो पत्थर में है, कण है, पार्टिकल है, उस प्रकार से है ना। तो हम लोग उसको रिफाइनिंग कर लेते हैं अच्छे तरीक़ा से। ज़रूरी बात, लेंथेनॉइड सीरीज में अब देखो, हम जो आवर्त सारणी जो पढ़ाए थे वाला फोटो निकालो, ग्रुप में पीडीएफ भेजा हुआ है ना। आवर्त सारणी हम पढ़ाए थे ना, वो आवर्त सारणी निकालो, वो मेरा फिर भेजा हुआ। कहाँ भाग रहे हो तुम? लाओ इधर, फाइल में जाओ, तुमको खोजने में भर दिन लग जाएगा। केमिस्ट्री पॉलिटेक्निक इंट्रेंस आवर्त सारणी पढ़ाए थे 11th में। 11th वाला ग्रुप कहाँ है? 11 2021 केमिस्ट्री क्लास 11, उसमें ही होगा। आप जो बनाए थे। ये मेरा आवर्त सारणी है, मैंने आवर्त सारणी पढ़ाया है ना। इस आवर्त सारणी में जो है, देखो यहाँ से, यहाँ जो मैंने लिखा था, लेंथेनॉइड कहाँ शुरू होते हैं? सीरियम 58 से कितना लिखा है इसमें? 71 होगा, 71 लिखल है। 14 को तत्व मतलब है, 71 है वो लिखे हुए। ये क्या लिखा? और एलयू लिखे, ल्यूटेनियम एलयू लिखा हुआ है। दोनों तत्व कहते हो, क्या लिखा है? पढ़ो यहाँ, सभी 14 तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं। क्या लिखा हुआ है ना? लिखा है ना? यानी कि किस ग्रुप के? एक्टिनियम जो होते हैं ग्रुप्स के एलिमेंट्स, 14 क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। लेकिन लेंथेनॉइड सीरीज में केवल एक तत्व है जो है पैरामेथियम है, केवल वही ठो रेडियो एक्टिव है। देखो क्या ये वाला देखना सिंबल लेंथेनियम में नहीं है? नैन है, नैन है, इस सब में नहीं है। किसमें मिलेगा? सिर्फ एक गो में मिलेगा। कहाँ पर? पैरामेथियम मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन आएगा कि आवर्त सारणी के लेंथेनॉइड सीरीज में कौन सा रेडियोएक्टिव होते हैं? तो पैरामेथियम रेडियोएक्टिव होते हैं, और कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। लेकिन एक्टिनॉइड में सभी तत्व क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। यूरेनियम जो है ये प्रकृति में मिलने वाला सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्व है। लिख दीजिए सर। वो तो लिखा हुआ है ना, लेंथेनॉइड्स।
अभी डंडी लॉक नहीं हुआ है, लेंथेनॉइड। ये पन्ना हो जाएगा, हाँ ये पन्ना हो जाएगा। तुम्हारा तो मन है कि भर दिन पढ़ते रहे। पवन हाँ भर दिन यही मन रहता है। पढ़ा लिखा है तो नहीं करेगा पढ़ने का। एक्टिनॉइड्स लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स एक्टिनियम। अब देखो यहाँ से ये सभी क्या होंगे, 14 को जिसमें एलिमेंट है सभी रेडियो सक्रिय होंगे। क्या होंगे? सभी रेडियो सक्रिय। यहाँ पर केवल एक गो 61 वाला तत्व। राम 61 है, 61 है और वो पीएम है। नाम क्या है? प्रोमेथियम। प्रोमेथियम रेडियो सक्रिय है, रेडियो सक्रिय है। केवल यही स्पष्ट रहेगा, केवल यही। बाकी कोई रेडियो सक्रिय तत्व तो इस ग्रुप में नहीं होते हैं। एक और आज का लास्ट टॉपिक, दाब के यूरेनियम प्राकृतिक में मिलने वाला सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्व है। और क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यूरेनियम, हल्का सुनाना, हल्का रेडियो सक्रिय तत्व सबसे। हमको पता था, वो बात कर रहा था तभी बोले सर। देखो थप्पड़ लगाओ कान में, एक बार सुनाते हैं समझ नहीं आता है, जिससे पूछेंगे वही न कहेगा। ये कब सीखेगा? हर दिन बेवकूफ़ रहेगा। चलो बोलो। तभी हंस रहा था, इसलिए हम पता ही नहीं बोलता। नहीं बोलेगा तो उसका न समस्या है। तो बोलो, याद है? याद है? याद है? ट्राइटिंगम, सही बोला, ट्राइटिंगम। ठीक है ना? कहे याद नहीं हुआ तुम लोग को? 4-5 बार वहाँ बोले होंगे। वहाँ पर काफ़ी टाइम दिए, 10 मिनट तक लगभग हम टाइम बार कई बार रिपीट किए क्या थे। बार रिपीट किए थे, बहुत बार। तू सोचा होगा हम तो इतना तेज हल्लो करके वो याद रखते हैं, इधर तो बुर्बक है। नहीं सर, तभी वो तीनों बात कर रहा था, हम तो देख लिए। अब तू बात में लगा के अपना गप में कर लेते हो। हमको क्या करेगा बोल करके? गप तो अपने बारे में नहीं मारेगा ना, हमरा क्या जाएगा। क्लास में अच्छे से रहोगे तो डर अपने पढ़ना पड़ेगा। जैसे 5 बार बोलते याद हो जाएगा। यूरेनियम, यूरेनियम प्राकृतिक में मिलने वाला, प्राकृतिक में मिलने वाला सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व है। चलो यहीं पर ख़त्म करते हैं क्लास, आगे कल करेंगे हम लोग। अब नहीं है पॉइंट्स, अलग टॉपिक शुरू करेंगे, अल्फा बीटा गामा। अच्छा एक ऑब्जेक्टिव है, रुको। लिख दीजिए सर। निम्न में कौन सबसे हल्का, निम्न में से कौन सा सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व है? रेडियो सक्रिय तत्व है ना? चलो ऑप्शन तो बता दिए हैं। ऑप्शन है, पहला है यूरेनियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, समझ में आ गया ना? तीसरा है ट्रिटियम और चौथा होगा थोरियम, है ना? ऑप्शन होंगे ट्रिटियम, इसका होंगे H12, ये होगा H13। ये रेडियो सक्रिय नहीं है। रेडियो एक्टिव नहीं है। नहीं है। समझ में आ गया ना सबको? क्वेश्चन यही है। यूरेनियम तो भारी है, हाँ, थोरियम सबसे तो होंगे भारी है, नहीं। थोरियम थोरियम है। कितना होता है परमाणु संख्या उसका? थोड़ी क्या वो होंगे? नहीं हल्का सबसे H13 है, 1 3 है, तो यही हल्के होंगे। कल बताएंगे। स्टार लगा